कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 मैथ का 10th का एनसीईआरटी। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम है जो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर पी एक प्राइम नंबर हो, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी अगर किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A, तो P उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। वेयर इज a पॉजिटिव इंटीजर, a सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर 81 9 का स्क्वायर है, 81 अगर 81 को कोई संख्या डिवाइड करता है, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 3 3 के 9 9 के 27 27 के 81। तो इस संख्या के, ये तो ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इस संख्या ए के फॉर्म में क्या होगा 9। इस संख्या को भी जो संख्या होगा p वो डिवाइड करेगा। जैसे 3 इंटू 3, 81 को भी 3 से डिवाइड कर, प्राइम फैक्टर p 3 को p मानते हैं, 3 को p मानते हैं, 3 डिवाइड करता है। उसी तरह 9 को भी 3 डिवाइड करता है। तो जो संख्या, अगर संख्या ए स्क्वायर को जो संख्या डिवाइड करता है, वो संख्या ए को भी डिवाइड करेगा, वही संख्या। तो यही हमको पढ़ना था, यही थ्योरम जो एक्सरसाइज 1.3 से पहले था, ये पढ़ना था। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 1.4 को देखेंगे। 1.4 को, जहां हमको ये प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल। तो अगर हमें किसी संख्या को इरेशनल प्रूव करना हो, तो उससे पहले हम उस संख्या को रेशनल मान के चलते हैं। तो लेट अज्यूम √2 इज अ रेशनल। तो रेशनल होने के लिए हमें पता है, रेशनल होने के लिए एक शर्त है कि वो संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो √2 बराबर पी बाई क्यू। तो √2 पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जहां पी और क्यू इज अ को-प्राइम मतलब इसके कोई भी फैक्टर दोनों में सेम नहीं हो, कॉमन नहीं हो। जैसे 2 5 ये को-प्राइम हो सकते हैं, 1 इंटू 2 और 5 इंटू 1। सिर्फ एक को छोड़ाकर कोई भी फैक्टर हो जो कॉमन ना हो। तो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। √2 एक रेशनल नंबर एज्यूम किए हैं। तो अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो √2 सबसे पहले स्क्वायर करने से पहले कुछ और करते हैं। स्क्वायर करने से पहले क्यू को इधर कर देते हैं। √2 क्यू बराबर पी। अब स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो देखेंगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। 2 से पी स्क्वायर डिविजिबल है, 2 से पी स्क्वायर डिविजिबल है। तो यहाँ जो पढ़े थे कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर अगर डिविजिबल हो प्राइम नंबर का, तो उसका ए, तो उसका विदाउट स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। P बराबर 2। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो P भी 2 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे R है जो कोई भी R इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो P बराबर 2R। तो अब यहाँ हम P का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो 2R का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर इस स्टेटमेंट में देखें, पी स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है, 2Q स्क्वायर है, और इधर
2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर। तो फिर यहाँ से हमको पता चलता है कि ये q भी है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। q है जो 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है। और यहाँ हम लोग ने देखा था कि p भी 2 से डिविजिबल है। तो p और q दोनों में बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो अगर दोनों p और q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, अगर दोनों का 2 से डिविजिबल है तो ये रेशनल नंबर p और q बोथ आर डिविजिबल बाय 2। और इस तो दोनों अगर 2 से डिविजिबल है तो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो दोनों में अगर कॉमन फैक्टर 2 होगा तो हमने पढ़ा है रेशनल नंबर में कि रेशनल नंबर में इटसेल्फ अगर कॉमन फैक्टर होता है या 1 होता है। तो यहाँ 2 है जो कॉमन फैक्टर है दोनों में। तो ये और एजम्पशन इज इनकरेक्ट, और एजम्पशन इज इनकरेक्ट √2 इज नॉट रेशनल नंबर। तो अगर √2 हमारा एजम्पशन जो हमने माना था वो गलत हो गया, क्योंकि इसमें दो है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। दोनों में कॉमन फैक्टर है तो ये कोप्राइम तो हो नहीं सकता। तो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, √2 इज नॉट रेशनल नंबर। √2 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अगर रेशनल नंबर ये नहीं है तो क्या हो सकता है, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूव किया कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो हमें पहला क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल प्रूव करना हो तो हमने पहले ही कहा कि √5 को रेशनल मानना पड़ेगा। लेट अस assume √5 is a रेशनल नंबर। √5 is a रेशनल नंबर। तो √5 अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर होने के लिए कोई शर्त होना चाहिए। तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या शर्त होता है, p बाय q के फॉर्म में हो। तो p बाय q के फॉर्म में हो तो √5 p बाय q या a बाय b। √5 बराबर a बाय b, और a बाय b को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम नंबर जिसका एक ही फैक्टर हो, खुद हो और एक हो, और कोई दूसरा फैक्टर ना हो। तो अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो √5 पहले स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले गुना कर देंगे, √5 b a। अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 और b स्क्वायर और यह a स्क्वायर। अब देखेंगे कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 then a is also divisible। then a is also divisible। तो a बराबर 5 a 5 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे मानेंगे a बराबर 5। अब 5 में कोई भी एक इंटीजर जो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, c से मल्टीप्लाई, c इज एनी नंबर।
पॉजिटिव इंटीजर, सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखेंगे, अब दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर लिख दिए और 5c स्क्वायर, तो 25c स्क्वायर। अब देखेंगे कि बी स्क्वायर 5 से पहले काट देंगे, 5 से काट देंगे, 25। अब देखेंगे इधर कि बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देन बी इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल 5 से होता है तो बी भी डिविजिबल 5 से होगा। ये थ्योरम नंबर पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर डिविजिबल होता है 5 से तो वो संख्या भी 5 से डिविजिबल होगा, कोई भी संख्या से डिविजिबल होगा। तो बी भी 5 से डिविजिबल है और ए भी 5 से डिविजिबल है। तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर ए और बी में कॉमन फैक्टर 5 है। ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। तो अगर दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है 5 और 5, तो ये तो रेशनल नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में दोनों एक संख्या भी एक कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, दोनों का कॉमन फैक्टर एक नहीं हो सकता, या तो एक होगा या इटसेल्फ होगा। अगर दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे और एजम्पशन इज इनकरेक्ट, so √5 is a इरेशनल नंबर। अगर हमारा एजम्पशन गलत है, क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है 5, तो हमने रेशनल नंबर माना था √5 को, तो हमारा एजम्पशन तो गलत हो गया। तो अब √5 अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। तो अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना हो तो हमको पता है कि इसको रेशनल नंबर मानना होगा। तो सबसे पहले मानेंगे लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मानेंगे, रेशनल नंबर मानने के लिए हमको 1/√2 बराबर a/b यानी p/q के फॉर्म में लिखना होगा। तो जहाँ a एंड b इज अ कोप्राइम, a याद रखिए, a और b कोप्राइम हो। कोप्राइम मीन्स जिसके दो ही फैक्टर हो, वो एक खुद और एक इटसेल्फ और एक दूसरे का कॉमन फैक्टर ना हो। कोप्राइम में कॉमन फैक्टर एक दूसरे का ना हो। तो अब b बराबर √2a, अगर a को इधर लाते हैं b/a बराबर √2, तो √2 है जो b/a यानी p/q के फॉर्म में है। तो लिखे हैं √2 इज अ फॉर्म b/a is a form of p/q. b/a is a form of p/q. b/a है जो p/q के फॉर्म में है, बट √2 is a irrational number. √2 is a irrational number. b/a तो फॉर्म में है p/q पे, लेकिन हम लोग जानते हैं डिनोट दैट कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि √2 है जो इरेशनल नंबर है। सो आई कैन से, हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर।
आई कैन से कि जो 1/√2 है वो रेशनल नंबर नहीं है। एजम्पशन हमारा गलत है, एजम्पशन हमारा गलत है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। बी बाई ए के फॉर्म में तो है √2, लेकिन √2 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, तो ये 1/√2 इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि √3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। तो 3 + 2√5 को सबसे पहले इज अ रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। 3 + 2√5 को रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो अगर इसको रेशनल नंबर मानते हैं तो पता है हमको कि इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो फिर आगे 2√5 a/b और ये 3 को इधर लेकर जाते हैं, तो 2√5 बराबर b a-3b। तो अब हम देखेंगे कि 2√5 = a-3b बटे b। तो ये है जो p/q के फॉर्म में है, तो लिखेंगे a-3b बटा b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, फॉर्म ऑफ p/q। a-3b बाई b ये है जो फॉर्म में p/q के फॉर्म में है। तब तक तो a रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, तब तक तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन हम देखेंगे कि 2√5 में √5 है, लेकिन बट √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर इसमें √5 है जो इरेशनल नंबर है, सो अगर √5 इरेशनल नंबर है तो अपना जो रेशनल नंबर का एजम्पशन था जो हम माने थे वो तो गलत प्रूफ हुआ, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 6 + √5 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहले बताया है कि अगर किसी को इरेशनल नंबर प्रूव करना हो तो उसको रेशनल मान लेंगे। तो 6 + √5 इज अ रेशनल नंबर। अज्यूम किए हैं 6 + √5 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b, a and b इज अ co-prime, a and b आर co-prime, a और b co-prime हो एक दूसरे का। co-prime मतलब पहले भी समझा चुके हैं। 6 + √5, तो अब देखेंगे √5 a/b, 6 को इधर लाएंगे माइनस में 6, अब √5 और ये करेंगे b को एलसीएम लेंगे, b का a - 6 तो यहाँ देखेंगे कि a - 6b बटा b, a - 6b बटा b ये तो p/q के फॉर्म में है। a - 6b बटा b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये तो 6 a - 6b बटा b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में है, लेकिन √5 बट √5 इज अ √5 क्या है? इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर। सो जो हमने ये इस संख्या को माना था रेशनल नंबर, सो आवर assumption is a incorrect. So our assumption is a incorrect. 6 plus root 5 is a irrational number. 6 plus root 5 is a रेशनल नंबर। जो हमने माना था कि 6 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, वो हमारा अजम्पशन, हमारा मानने का मानना गलत है। 6 प्लस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर है। यहाँ तक तो रेशनल नंबर है, ये जो फॉर्म है वो रेशनल नंबर का है, लेकिन हम पहले बिनो डेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सो ये 6 प्लस रूट 5 इरेशनल नंबर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसको भी इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए मैं पहले बार बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि इरेशनल नंबर मानना पड़ेगा। 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये मैंने एज्यूम किया है, एज्यूम 7 रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मानने के साथ ही ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो ए एंड बी को प्राइम होगा, ए एंड बी को प्राइम, ए एंड बी और को प्राइम। अब देखेंगे 7 रूट 5 इज 7 रूट 5 बराबर ए बाई बी, ए एंड बी को प्राइम होगा। तो 7 इधर जाएगा, रूट 5 ए 7 बी, इधर 7 को कर दिया तो 7 बी। अब देखेंगे कि ए बाई 7 बी, ए बाई 7 बी, ए बटा 7 बी। तो ए बटा 7 बी इज इन द फॉर्म ऑफ, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q. So कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। So it is a rational number, but so it is a rational number. A बटा 7b is in the form of P by Q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। बट रूट 5, जो ये रूट 5 है, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सो आई कैन से 7 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। फिर से समझिए इसको। 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हमको एज्यूम करना है क्या? 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। फिर 7 बाई रूट 5 को अगर एज्यूम रेशनल नंबर में कर दिए हैं तो ए बाई बी के फॉर्म में होगा, जहाँ ए एंड बी को प्राइम होगा। और फिर रूट 5 बराबर, अगर 7 को इधर लाते हैं तो ए बाई 7b, तो रूट 5 बराबर ए बाई 7b, जो ए बाई 7b है, जो ए बाई पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ तक तो रेशनल नंबर है, लेकिन इसके जो इक्वल टू है रूट 5 इज रूट 5 को हमको पता है बिनोट है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो आई कैन से 7 रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अगर चैनल के साथ नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम पूरे मैथ को आपको पूरा करवा के देंगे।